हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव रिव्यू। फ्रेंड्स, जैसे कि टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी की होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व कार्ड के बारे में। वैसे तो इस कार्ड को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। ये सबसे पहली कंपनी है जिसने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में एंटर करके धूम मचा दी थी। इस कंपनी को मोर देन 8 ईयर्स होने वाले हैं मार्केट में। आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में नो कॉस्ट ईएमआई का ट्रेंड इसी कंपनी ने चलाया था। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट कि ये सबसे पुरानी कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि ये सबसे बढ़िया कंपनी है। तो आज हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस कार्ड के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए खोलते हैं नॉलेज का पिटारा और शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्टिंग विद बेनिफिट्स, मुझे पर्सनली तो कोई खास बेनिफिट नहीं लगे, क्योंकि आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टिल बजाज फाइनेंस स्टिक टू देयर ओल्ड पॉलिसी। तो लेट मी शेयर सम फैक्ट्स विद यू, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि ईएमआई कार्ड है। तो इस कार्ड को बनवाने के लिए मिनिमम आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए और आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। और इस कार्ड की लिमिट 30,000 से 4 लाख तक हो सकती है। आपको कितनी लिमिट मिलती है, इट विल डिपेंड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर एंड पेमेंट बिहेवियर विद अदर लैंडिंग पार्टनर्स। लेट्स सपोज आपको 1 लाख की लिमिट ग्रांट हुई है। आप इस बजाज कार्ड को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते जैसे क्रेडिट कार्ड को कर सकते हैं। बजाज कार्ड ओनली लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे ही यूज़ कर सकते हो जहाँ पे बजाज का टाई अप है। आप इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड को ऑनलाइन और फिज़िकली यूज़ करने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। मेजरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ भी एक कैच है, ये बजाज कार्ड सभी प्रोडक्ट्स पे यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो इनकी कंडीशंस में लिखा है कि मिनिमम प्रोडक्ट की वैल्यू 3000 रुपीज़ होनी चाहिए इफ़ आपको ईएमआई पे बाय करना है। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इनकी एक्सेप्टेड प्रोडक्ट की लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां अदर लैंडिंग पार्टनर सेम प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, वहीं बजाज ना तो कोई डिस्काउंट ऑफर करता है, ऊपर से ह्यूज चार्जेस हैं बजाज कार्ड को यूज़ करने के। सो लेट्स डिस्कस द चार्जेस नाउ। चार्जेस डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। इफ़ आप इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहते तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में एक प्रोडक्ट यानी मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेके इन सब चार्जेस को समझेंगे। तो चार्जेस कैटेगरी में सबसे पहले चार्जेस हैं ज्वाइनिंग फ़ीस। बजाज फाइनेंस कार्ड के 530 रुपये चार्जेस हैं एज ज्वाइनिंग फ़ीस। जब भी आप ये कार्ड बनवाएंगे आपको ये ज्वाइनिंग फ़ीस देनी ही पड़ेगी। सेकंड चार्जेस हैं एनुअल चार्जेस। अगर आपने साल में एक बार भी ये कार्ड यूज़ नहीं किया तो आपको एनुअल फ़ीस 117 रुपये देनी होगी। बट अगर आप एक बार भी इस कार्ड को यूज़ करते हैं इन अ ईयर तो आपकी एनुअल फ़ीस वेव कर दी जाएगी। थर्ड नंबर पे है ईसीएस मैंडेट चार्जेस। जब भी आप बजाज कार्ड से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट में ईसीएस मैंडेट चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि हैं 117 रुपये अगेन। और अगर बाय चांस आपका ईसीएस मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द ऑफलाइन प्रोसेस, यानी जब आप फिजिकली किसी स्टोर से बाय करते हैं कोई प्रोडक्ट तो फिजिकल प्रोसेस में अबव चार्जेस तो लगेंगे ही, ऑन टॉप ऑफ इट और भी चार्जेस देने होंगे। फिजिकल प्रोसेस में फर्स्ट नंबर पे है फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो फाइल प्रोसेसिंग के नेम पे भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट इंश्योरेंस चार्जेस। इतना ही नहीं, जब भी आप फिजिकल कोई प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है, नहीं तो आपको प्रोडक्ट देने से मना कर दिया जाता है। मैं इंश्योरेंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जबकि ये एक अच्छी बात है। थोड़ा प्रीमियम दे के आप अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकते हैं। बट ये सर्विस एक ऑप्शनल होनी चाहिए, ना कि कंपलसरी कि लेना ही पड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा है इस कार्ड से मोबाइल लेने के बाद, इसलिए मैं ये सारे फैक्ट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। इफ़ आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं एंड आपको भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब अगर आपको मोबाइल पसंद भी आ गया और आप ये सारे चार्जेस देने को रेडी हो तो आपको एक डाउन पेमेंट भी देनी होगी। चाहे आपकी कार्ड की लिमिट 1 लाख है
और आप 40,000 का फ़ोन बाय कर रहे हैं, स्टिल आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 48,000 का फ़ोन पसंद किया, तो आपको 48,000 का फ़ोन 2 कैटेगरी में मिल सकता है। मान लीजिए आपको 2 स्कीम की ऑप्शन मिलती है, एक 12 मंथ की आप EMI कर सकते हैं, सेकंड 8 मंथ की आप EMI कर सकते हैं। अगर आप 12 मंथ की EMI ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें आपको स्कीम मिलेगी 4+8, यानी 4 इंस्टॉलमेंट पहले देनी होंगी और 8 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाएगी। और अगर आप 8 मंथ की इंस्टॉलमेंट चूज़ करते हैं तो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट पहले देनी होंगी और 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम 48,000 के फ़ोन को 12 मंथ की EMI में कन्वर्ट करते हैं तो मंथली EMI हमारी 4,000 रुपीज़ की आती है। और अगर हम 12 मंथ की ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो हमें 4+8 यानी 4 इंस्टॉलमेंट पहले देनी है। 4,000 × 4 = 16,000 एज डाउन पेमेंट देनी होगी और 4,000 की 8 EMI जो हमें एवरी मंथ पे करनी होगी। और अगर हम 8 मंथ वाली ऑप्शन चूज़ करते हैं, मींस 48,000 डिवाइड बाय 8 = 6,000 मंथली हो गया। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट हमें पहले देनी है, तो 6,000 × 2 = 12,000। तो 12,000 होगी हमारी डाउन पेमेंट और 6,000 की 6 EMI पे करनी है मंथली। इतना ही नहीं, अभी भी चार्जेस ख़त्म नहीं हुए हैं। हियर कम द स्केरियस्ट पार्ट। जब भी आप बजाज से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपसे एक ECS मैंडेट फॉर्म साइन करवाता है और वो ECS मैंडेट आपके सेविंग बैंक के साथ अटैच हो जाता है। तो इस ECS फॉर्म में एक तरह से आप बजाज को परमिट कर रहे हैं कि वो आपके सेविंग बैंक से अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इवन ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया है कि बिना उनकी परमिशन के उनको इंश्योरेंस या कोई अदर सर्विसेज बेच दी है, लाइक EMI हेल्थ कार्ड या वॉलेट प्रोटेक्ट सर्विस, एंड विदाउट एनी कंसेंट। एक बार जब चार्जेस कट जाते हैं, आप कितनी भी कंप्लेंट कर लो, वो चार्जेस की अमाउंट रिफंड नहीं करते। इवन मुझे भी 1180 रुपये चार्ज किए हेल्थ EMI कार्ड के लिए और 590 रुपये चार्ज किए वॉलेट प्रोटेक्ट के लिए, जबकि ना मुझे कोई कॉल आया ना ही कोई कंफर्मेशन ली गई मुझसे। इवन आप mouthshut.com पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने mouthshut.com का ही लिया है। बजाज फिनसर्व कार्ड की रेटिंग बहुत पुअर है, इवन 2 स्टार भी नहीं मिले हुए इनको। EMI बाउंस चार्जेस, वैसे तो सबको ऑन टाइम अपनी EMI पे करनी चाहिए, बट बाय चांस इफ़ आपकी EMI बाउंस होती है तो आपको 450 रुपीज़ चार्जेस पे करने होंगे। और इफ़ आप 2 मंथ तक अपनी EMI क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको 4% मंथली विच मीन्स 48% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, विच इज़ बाय फार द हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट इन दिस कैटेगरी। आई नो क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर पे लेटर सर्विसेज के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ये कैटेगरी ही ऐसी है, बट 48% आई मीन दिस इज़ ह्यूज। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, या तो आप इस कार्ड को ना बनवाएं, बट अगर आप इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी EMI ऑन टाइम पे करें। ऑल इन ऑल ये बहुत एक्सपेंसिव कार्ड है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब इनकी कोई मोनोपोली तो है नहीं मार्केट में, और भी कंपटीटर हैं, आप उनसे कार्ड ले सकते हैं, लाइक जस्ट मनी है और एंड अदर भी कंपटीटर्स हैं, अदर पे लेटर सर्विसेज भी हैं। तो मैंने अदर पे लेटर सर्विसेज पे भी वीडियो बनाई है, एट द एंड ऑफ द स्क्रीन आपको शो हो जाएंगी, आप देख सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं बजाज कार्ड के साथ कि आपको अभी भी ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू नॉट अप्लाई फॉर दिस कार्ड। इफ No! God, please, no! No! आप किसी पर्टिकुलर कार्ड या सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो इन्फो अच्छी लगी होगी। इफ़ अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस, ताकि उनको भी पता चले कि कितने हिडन चार्जेस हैं इस कार्ड के, ताकि वो भी डिसाइड कर सके ये कार्ड को लेने से पहले कि उनको ये कार्ड बनवाना है या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।